ठीक है। आज हम लोग बेसिकली इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में कुछ एक बेसिक बातचीत करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होगा आज का लेक्चर, तो हाँ बने रहेंगे सर। एक आपको ये फॉर्मूला आता होगा इंटीग्रल ऑफ सबसे बेसिक एक्स पर एन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू होता है एक्स पर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ठीक है, प्लस ठीक है। फिर आता है आपके पास इंटीग्रल ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स, वो आता है आपके पास एन एक्स और प्लस सी, ठीक है। फिर आता है आपके पास इंटीग्रल ऑफ एट बार एक्स डी एक्स, एट बार एक्स डी एक्स, वो आता है आपके पास एट बार एक्स बाई लॉग ए टू दी बेस टी, ठीक है ना। और फिर आता है आपके पास प्लस सी, ठीक है। फिर आता है फिर आपके पास इंटीग्रल ऑफ टी इक्वल बार एक्स डी एक्स, ये आपका हो जाता है एक बार एक्स प्लस सी, ठीक है। आपके पास ठीक है साइन कॉस जानते होंगे, सेक स्क्वायर ये आप जानते हैं एक्स इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू tan x प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ द कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ द cot x प्लस सी, और इंटीग्रल ऑफ द cosec x इनटू आपको पता है cot x dx इक्वल टू माइनस cosec x प्लस सी, ठीक है। बाकी अगर आपके पास है उसमें इंटीग्रल ऑफ दी सेक x tan x dx, सेक x इनटू tan x dx इक्वल टू है आपके पास सेक x प्लस सी, ठीक है। ठीक है। फिर आपके पास इसमें आता है इंटीग्रल ऑफ वन बाई लॉग ऑफ डी वन माइनस सेक स्क्वायर डी एक्स होता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर आपके पास आता है इंटीग्रल ऑफ माइनस वन बाई लॉग ऑफ डी वन माइनस सेक स्क्वायर डी एक्स होता है आपके पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। और इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है आपके पास tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। आपके पास इंटीग्रल ऑफ माइनस डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है आपका cos इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई मॉड एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू आता है आपके पास सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर आता है आपके पास माइनस डी एक्स बाई मॉड एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है आपके पास cos इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। हो गया। बाकी आप ये सब प्रॉपर्टी जानते होंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स होता है आपके पास एफ एक्स ही आ जाता है, ठीक है। और आप जैसे इसके कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप जानते होंगे। बाकी आप मतलब अगर आपके पास प्लस माइनस है तो आप प्लस माइनस का अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। इसके बाद अगर आप आता है ये सिंपल का और ये भी सिंपल ये सिंपल ये नहीं कराऊंगा, सिंपल नहीं कराऊंगा। अच्छा अगर ये है आपके पास इंटीग्रल ऑफ एक्स फोर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स है, तो आपको एक्स फोर माइनस वन और प्लस वन कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और फिर आपको इसको ब्रेक कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपको पढ़ाई है, ठीक है। और अगर आपके पास ये है तो साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको आप लिख देंगे वन माइनस कॉस एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अगर आपके पास ये है कॉस स्क्वायर एक्स है इसको आप लिख देंगे वन प्लस कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। और आपके पास साइन ऑफ दी क्यूब एक्स मान लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास ये है साइन ऑफ दी क्यूब एक्स मान लीजिए, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं साइन थ्री एक्स है, अच्छा थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बाई फोर, ठीक है। और अगर आपके पास कॉस ऑफ दी क्यूब एक्स है तो आप लिख सकते हैं cos 3x प्लस है आपके पास 3 cos x बाई 4, ठीक है। इस तरह का काम आपको करना आना चाहिए बहुत अच्छे से।
ये है tan स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इसको आप लिख सकते हैं एक स्क्वायर एक्स माइनस वन जब तक आप इसको आराम से कर लीजिएगा। अगर आप ये cos स्क्वायर एक्स डी एक्स है, आप इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस वन जब तक आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास अगर आपके पास ये दिया हुआ है वैसा है, अगर आपके पास ये है sin 6 एक्स प्लस आपके पास cos 46 एक्स और बाई अगर आपके पास sin स्क्वायर आपके पास है cos स्क्वायर। ठीक है, इसको आप बेसिकली एक ही प्लस डी में आप जब जोड़िएगा ना आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स एक प्लस बी इंटू ए स्क्वायर sin स्क्वायर 4x प्लस आ जाएगा cos स्क्वायर 4x माइनस आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स इंटू आ जाएगा cos स्क्वायर। तो ये तो हो गया 1 और नीचे आ जाएगा आपके पास sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर। तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इसको आप लिख दीजिएगा 1 माइनस हाफ इंटू sin स्क्वायर। ठीक है, डन। ठीक है, सवाल को तो हम नहीं करा देता हूँ ताकि आपको सवाल कम हो। ठीक है, एक रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, आपको बताने के लिए उसके लिए इंटीग्रल ऑफ दी cos 2x माइनस आपके पास cos 2 अल्फा। ठीक है, बाई आपके पास माइनस sin होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको cos 2x को लिख देना है 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, और आपको cos 2 अल्फा को लिख देना है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर आपको बचेगी यहाँ पर आपको sin c माइनस sin t का फॉर्मूला लगा देना है और वो आपकी यही सॉल्व करेगा। ठीक है, अब आता है अपन आपको मतलब वही सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में एक चीज़ आपको देखना है, आपको जहाँ भी दिख रहा है ना इफेक्ट्स और अगर आपको एफ प्लस एक्स डी एक्स आपको दिख रहा है तो आप तुरंत ही एफ एक्स को टी मान लेंगे तो एफ प्लस एक्स डी एक्स हो जाएगा आपके पास डी टी। ठीक है, एफ प्लस एक्स डी एक्स हो जाएगा आपके पास डी टी। ठीक है, ये चीज़ आपको मानना चाहिए। लाइक अगर आप सब ये बोलिए इंटीग्रल ऑफ ln x का होल स्क्वायर बाई x dx, ln x को मान लीजिए। ठीक है, 1 बाई x dx आ रहा है आपके पास dt। ठीक है, ये आ रहा है इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर dt। ठीक है, अगर आपसे ये बोलेगा इंटीग्रल ऑफ x क्यूब इनटू आपको sin ऑफ x को dx। ठीक है, तो आप इसका x को तो t मान लीजिए। ठीक है, 4x क्यूब dx आएगा आपके पास dt। ठीक है, तो अगर आपको कोई ये बोल देगा ठीक है साइन को करना आपको आता नहीं होगा। अगर आपको कोई एक अच्छा सवाल का अगर आपको मैं आपको देता हूँ। ठीक है, अच्छा सवाल अपनी हो गया ये आपके पास 10x = 9। ठीक है, आपके पास x 10। ठीक है, dx कौन है आपके पास रूट ऑफ डी आपके पास x प्लस x = 10 प्लस 5। ठीक है, अगर आप इसको मान लेते हैं t प्लस 5 को मान लेते हैं t तो आपके पास आ जाएगा 10 x ये आपके पास 9 है। ठीक है, 10 × x = 9 प्लस आपके पास x 10 dx बराबर आ जाएगा dt। ठीक है, ये आ गया आपका इंटीग्रल ऑफ dt बाई अंडर ऑफ dt। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से काम चाहिए। ये मतलब इसमें हम लोगों ने बेसिकली ये किया है 10 × x = 9 प्लस आपका x 10। ठीक है, ये dx बराबर dt आ रहा है। ठीक है, तो चीज़ हम लोग माने ये थी ना बेसिकली 10 × x
प्लस एक्स स्क्वायर 10 और प्लस 5 को मान लिया तो 3, ठीक है। तो ये आ गया था अपने पास स्क्वायर एक्स एन 10, ठीक है, और प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वायर 9 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये एक अगला सवाल है, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सवाल ठीक है। अपने पास इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, डी एक्स बाई है आपके पास एक्स स्क्वायर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू आपके पास tan इनवर्स एक्स प्लस 1 है, ठीक है। इसमें आप ये करते हैं ना बेसिकली एक्स प्लस 1 बाई एक्स को मान लेंगे टी मान लेंगे, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपके पास डी टी, ठीक है। ये आ जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई, और यहाँ भी अगर आप एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास टी स्क्वायर और आपके पास आ जाएगा प्लस 1, ठीक है, इंटू आपके पास आ जाएगा बेसिकली डी tan इनवर्स टी। अब इसमें भी आप देखिएगा तो tan इनवर्स टी को मान लीजिए वाई, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू आ जाएगा डी वाई। ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ डी वाई बाई वाई, ठीक है। ये आ जाएगा आपका ln ऑफ मॉड वाई और प्लस सी, जो कि आ जाएगा आपका ln ऑफ मॉड आ जाएगा tan इनवर्स टी, ठीक है, और प्लस सी जो कि आपका आ जाएगा ln ऑफ मॉड tan इनवर्स और टी है आपका x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, और आपका आ जाएगा प्लस, ठीक है। ये आपको आई थिंक आपको राइटिंग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड कर किया ना तो इसको हम लोगों ने बेसिकली तो ये लिख दिया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू आपके पास बेसिकली tan इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने मान लिया है एक्स प्लस 1 बाई एक्स को मान लिया है टी, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये आ गया है हमारे पास बेसिकली डी टी बाई आ गया है टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू आ गया है tan इनवर्स टी, ठीक है। अब हम लोगों ने मान लिया है बेसिकली tan इनवर्स टी को मान लिया है वाई, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी आ गया है डी वाई। ये आ गया है हमारे पास बेसिकली डी वाई बाई आ गया है वाई आ गया है ln ऑफ मॉड वाई और प्लस सी जो कि आ गया है ln ऑफ मॉड ऑफ डी tan इनवर्स टी और आ जाएगा अपने पास प्लस सी, जिसको कि आप लिखिएगा तो आ जाएगा अपने पास ln ऑफ मॉड ऑफ टी tan इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, मैंने अपने पास प्लस सी। अच्छा सवाल था, मैंने इसको 2 बार कर दिया, अगर आपको राइटिंग कर दूँगा, ठीक है। बीइंग जस्ट वांटेड नोट, हाँ देखते हैं आज का सवाल, ठीक है। अब तो अपने पास कुछ सवाल मतलब कि आपको जो याद रखना चाहिए इंटीग्रल ऑफ द tan x dx होता है आपके पास ln मॉड ऑफ द sec x और प्लस सी जो कि होता है अपने पास माइनस ln मॉड ऑफ द cos x प्लस सी, ठीक है। इसी सही है। या फिर अगर आप देखेंगे इंटीग्रल ऑफ द cot x dx होता है आपके पास ln मॉड ऑफ द sin x, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू माइनस ln मॉड ऑफ द cos x प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ टी sec x dx होता है आपके पास log e mod आपके पास sec x प्लस tan x, ठीक है, और आपके पास है प्लस सी, या फिर इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं माइनस log e mod sec x माइनस tan x, ठीक है, और आपके पास है प्लस सी। अगर आपके पास ये इंटीग्रल ऑफ दी आपके पास cos x dx, ठीक है, वो होता है log e mod, ठीक है, cos x माइनस ऑफ दी cot x प्लस सी, तो या फिर आप इसको लिख सकते हैं माइनस log e mod cos x प्लस cot x, ठीक है, और आपके पास है ये प्लस सी, ठीक है। ठीक है, अब अपना ये देकर एक दो ही रह गया, ठीक है। एंड देन वी आर टू आपके पास अगर आपको ये बोलेगा कि इंटीग्रल ऑफ दी
साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, dx। इसमें आपको सिंपली x को लिख देना है x माइनस ए और प्लस ए, और फिर आप लगा दीजिएगा फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी, टर्म्स कैंसिल आउट होंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई ये बोलेगा ठीक है, इंटीग्रल ऑफ दी क्या है, इंटीग्रल ऑफ दी तो ये बोलेगा 1 बाई यहाँ पे dx है साइन ऑफ x माइनस ए, ठीक है। अगर आप इंटीग्रल ऑफ दी dx बाई आपके पास साइन ऑफ x माइनस ए और आपके पास साइन ऑफ x माइनस ए, ठीक है। इसको अपन जैसे ही इसको हम लोग मतलब कि ऊपर हम लोग ये लिखेंगे साइन ऑफ x माइनस ए माइनस लिखेंगे x माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1 बाई साइन ऑफ b माइनस ए, ठीक है। तो कई बार अगर आपने ये है राइट कॉस ऑफ x माइनस ए आपको लिखा हुआ है कॉस ऑफ x माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कई बार आपको बेसिकली ऊपर ये भी लिखना पड़ेगा कॉस ऑफ x माइनस ए माइनस लिखना पड़ेगा x माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर आपको वो करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा कॉस ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, ठीक है। या फिर तो कई बार आपको ये भी दे देगा इंटीग्रल ऑफ बी dx बाई साइन ऑफ x माइनस ए इंटू है आपके पास कॉस ऑफ x माइनस बी। कई बार आपको ये लिखना पड़ेगा साइन ऑफ x माइनस ए माइनस x माइनस बी और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 बाई साइन ऑफ बी माइनस, ठीक है। या फिर आपको अगर दे कोई बार ये दे देगा इंटीग्रल ऑफ dx बाई अगर साइन ऑफ साइन हाँ साइन ऑफ x माइनस ए आपको दे साइन ऑफ x माइनस ए, ठीक है। आपको तो कई बार ये भी करना पड़ेगा कॉस ऑफ x माइनस ए माइनस x माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका 1 बाई कॉस ऑफ बी माइनस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए और आपको साइन सी प्लस साइन डी आना चाहिए, साइन सी माइनस साइन डी साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस कॉपी कर सब कॉपी माइनस कॉपी कर दी और कॉपी माइनस डी आपको, ठीक है। यस दैट्स ऑल फॉर माय